नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत नेगी और डिफेंस डायरी के इस अंक में हम बात करेंगे एक और अशोक चक्र विजेता की। लेकिन इस बार ये अशोक चक्र विजेता भारतीय सेना से नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना से है। भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो, वो गरुड़ कमांडो जिसने कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुकाबले में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन अपने बलिदान से पहले उसने कई खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा। हम बात कर रहे हैं गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की, जिसने साल 2017 में कश्मीर के हाजिन में कई खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा। दरअसल पठानकोट आतंकी हमले के बाद जब पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, उसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना गया और उसमें गरुड़ कमांडो भी शहीद हुए। इस हमले के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की सलाह पर गरुड़ कमांडो को कश्मीर घाटी में तैनात करने का फैसला लिया गया। जनरल बिपिन रावत का मानना था कि गरुड़ कमांडो को सीधे आतंकियों से मुकाबले का अनुभव होना चाहिए और ऐसे में पहली बार 2017 में कश्मीर के हाजिन में स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान के नेतृत्व में एक गरुड़ कमांडो की टीम को कश्मीर में तैनात किया गया। नवंबर 2017 में इस टीम को जानकारी मिली कि रख हाजिन गांव में एक आतंकी अपनी प्रेमिका से मिलने आ रहा है। ऑपरेशन की तैयारी हुई, गांव में घेराबंदी की गई। वहां पर 2 आतंकी थे। इस घेराबंदी के बाद जो ऑपरेशन हुआ, राष्ट्रीय राइफल और उसके साथ गरुड़ कमांडो ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस भी साथ में थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मारा गया, लेकिन 4 से 5 आतंकी भागने में कामयाब रहे। लेकिन इस ऑपरेशन में एक बड़ा नुकसान एक बार फिर हुआ और 2 गरुड़ कमांडो, सार्जेंट मिलिंद और नैन, 2 गरुड़ कमांडो शहीद हो गए। पहली बार कश्मीर घाटी में तैनात गरुड़ कमांडो की टीम के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे में गरुड़ कमांडो की टीम के लीडर, स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान और उनकी टीम ने यह प्रण लिया कि अब हम जब तक इन बचे हुए आतंकियों का सफाया नहीं करते और अपने शहीद साथियों का बदला नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसके बाद अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी हुई। स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान अपने साथियों के साथ उस इलाके में हाजिन गांव में लगातार वेश बदलकर स्थानीय नागरिकों के वेश में घूमते रहे, रेकी करते रहे कि किस तरह से जाल बिछाया जाए और इन आतंकियों को का सफाया किया जाए। कई दिनों के रेकी के बाद इन्हें जानकारी मिली कि गांव के एक मस्जिद के पास आतंकी एक घर में छुपे हैं। वहां पर वो लगातार वहां से ऑपरेशन कर रहे हैं। ठिकाने का पता लगा लिया गया। उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी हुई और अब 18 नवंबर 2017 में बांदीपुरा जिले के चंद नगर गांव में जिस इलाके में ये जानकारी थी, वहां पर इस ऑपरेशन की तैयारी की गई। राष्ट्रीय राइफल और गरुड़ कमांडो की एक टीम ने इस पूरे इलाके को घेरा और गरुड़ कमांडो की जो टीम थी उसका नेतृत्व ज्योति प्रकाश निराला कर रहे थे। दिन और रात लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। घर के पास जो मस्जिद थी वहां पर घात लगाकर जो आतंकी थे वो मौजूद थे। उसके अलावा गरुड़ कमांडो और राष्ट्रीय राइफल के सैनिक मौजूद थे। एक बार फिर अचानक जब ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों ने जब देखा कि वो पूरी तरह से घिर चुके हैं, मस्जिद और उस घर को पूरी तरह से घेर लिया है, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग की आड़ में जो आतंकी थे वो भागने की कोशिश करने लगे। इस फायरिंग में ज्योति प्रकाश निराला जो कमांडो थे उनको भी गोली लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्होंने जो भागते हुए 6 आतंकी थे उन पर फायरिंग की, हथगोले फेंके और अकेले ही 3 आतंकियों को जो घर से निकलकर मस्जिद की आड़ लेकर जंगल की तरफ भाग रहे थे, 3 आतंकियों को मार गिराया। एक बड़ा ऑपरेशन था जो प्रण लिया गया था। इस तरह से बाकी बचे आतंकियों को जो बाहर का कॉर्डन था जहां पर राष्ट्रीय राइफल के सैनिक तैनात थे उन्होंने मार गिराया और इस तरह से
सभी आतंकियों को मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी थी इसमें, जो आतंकी सरगना जो भारत के खिलाफ बड़े आतंकी अभियान चला था, कश्मीर घाटी में कई बड़े हमलों को अंजाम दे रहा था, मसूद अजहर जो कि एक बड़ा आतंकी है, उसका भतीजा तलहा रशीद मारा गया। जब आतंकियों जो मारे गए आतंकी की उनकी पहचान हुई तो उसमें मसूद अजहर का भतीजा तलहा रशीद के मरने की पुष्टि हुई। और इस तरह से एक बड़ा सफल ऑपरेशन था जो पहली बार कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो ने किया। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर शहीद ज्योति प्रकाश निराला को देश के शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी भावुक थी। 31 साल की उम्र में कमांडो ज्योति प्रकाश निराला ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी पत्नी, उनकी एक छोटी बेटी, बूढ़े माँ बाप और उनकी 3 बहनें। एक भावुक क्षण था। मुझे भी मौका मिला था उस दौरान उनकी पत्नी, उनके परिवार से बात करने को लेकर। लेकिन ज्योति प्रकाश निराला ने न सिर्फ अपने परिवार, भारतीय वायुसेना और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उनके पिताजी ने बातचीत में बताया कि ज्योति प्रकाश बचपन से ही कमांडो बनना चाहता था और बिहार के छोटे से इलाके से आकर वहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना की परीक्षा पास की। उसके बाद वो एयरमैन के तौर पर भर्ती हुई और फिर उन्होंने स्वेच्छा से गरुड़ कमांडो बनने का फैसला लिया गया। इस पूरी कहानी में कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की जो अनसुनी कहानी जो मैंने आपको बताई, इसमें एक और छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। 3 जनवरी 2018 को एक शादी की बड़ी चर्चा रही। ज्योति प्रकाश निराला की जो बहन थी उसकी शादी के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके जो सहयोगी थे, जो और कमांडो थे, 100 कमांडो ने पैसा इकट्ठा करके धूमधाम से बिहार में जाकर उनकी बहन की शादी की। ये भी दिखाता है कि किस तरह से सैनिक एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग, किस तरह की दोस्ती उनमें होती है। तो इस तरह से डिफेंस डायरी के इस अंक में हमने आपको बताया कि किस तरह से भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना की जो सैनिक हैं उन्हें जिस मोर्चे पर भेजा जाता है, और खासतौर से अगर हम गरुड़ कमांडो की बात करें, जिस तरह से नौसेना में मार्कोज हैं, भारतीय वायुसेना में उसी तरह से गरुड़ कमांडो होते हैं, जिस तरह से सेना में स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो के हमारे कमांडो होते हैं। ये पहला मौका था जब गरुड़ कमांडो की इतनी चर्चा हुई और एक गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला ने इस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आने वाले दिनों में डिफेंस डायरी के अगले अंक में मैं आपको कुछ और ऐसे ही शूरवीर सैनिकों की कहानी सुनाऊंगा। ऐसी कहानियां जो शायद पहले आपने नहीं सुनी हो। अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये तमाम वो सम्मान हैं जो पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी में और देश के दूसरे हिस्सों में शहीद होने वाले हमारे तीनों सेनाओं के सैनिकों को मिलते रहे हैं। डिफेंस डायरी के अंक में इतना ही। जय हिंद।